अरे आज तो बहुत सारा काम है, जल्दी सारा काम निपटाकर घर चला जाऊंगा। हरिया खेतों में खुदाई करने लगता है, लेकिन तभी उसे मिट्टी में कुछ मिलता है। अरे यह क्या है? यह तो बहुत चमक रहा है, जरा देखूं तो। हरिया वह चमकीली चीज को उठाता है और ध्यान से देखने लगता है। अरे वाह, ये तो एक पत्थर है, वो भी इतना चमकीला। ये मेरी बेटी राधा के गले में बहुत अच्छा लगेगा। शाम के समय हरिया अपना सारा काम करके अपने घर जाता है। बेटा राधा, देखो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो पिताजी? मुझे दिखाइए तो। क्या आप मिठाई लेकर आए हैं? नहीं बेटा, मैं तेरे लिए मिठाइयाँ लेकर नहीं आया, वो मैं तेरे लिए अगली बार लेकर आऊंगा। इस बार तो मैं तेरे लिए एक चमकीला पत्थर लेकर आया हूँ, जो तेरे गले में बहुत सुंदर लगेगा। अरे जी, ये तो बड़ा ही कीमती पत्थर लगता है। सच बताइए, इसे कहाँ से लाए हो आप? अरे सुधा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने किसी से चुराया नहीं है, बल्कि ये तो मुझे मेरे खेतों में खुदाई के वक्त मिला। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसे अपनी बेटी राधा के लिए ले आया। अब ये पत्थर राधा बिटिया के गले में अच्छा लगेगा। सच पिताजी, ये मेरे लिए है। ये तो बहुत चमकीला है और बहुत सुंदर भी। पिताजी, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। राधा उसे अपने गले में पहन लेती है और बहुत खुश होती है। अरे सुधा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। रुकिए पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरा घर पर मन नहीं लगता, वहाँ आपके काम में थोड़ी मदद भी कर दूंगी। मुझे बाहर घूमना है। अरे राधा बेटा, तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगी? वहाँ बहुत धूप पड़ती है, और वैसे भी मैं तो अपने काम में व्यस्त रहूंगा, तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अरे जी, अगर उसका मन है तो उसे ले जाइए, वो भी खेतों को देख लेगी, उसका मन लगा रहेगा। अच्छा ठीक है, चलो राधा बेटा। हरिया अपनी बेटी राधा को अपने साथ अपने खेतों पर ले जाता है। तभी वहाँ जमींदार का एक आदमी आता है। यार, ये बच्ची के गले में क्या है? मुझे तो कुछ कीमती चीज लगती है, मुझे इससे पूछना होगा। अरे बेटा, ये जो तुम्हारे गले में है, आखिर क्या है ये? ये तो मुझे मेरे पिताजी ने दिया है। वैसे आप कौन हैं? आप मेरे पिताजी को जानते हो? हाँ बेटा, मैं हरिया को जानता हूँ। वैसे क्या ये पत्थर तुम मुझे दोगी? मैं इसे अपने पास संभाल कर रखूंगा। कभी नहीं, ये मुझे मेरे पिताजी ने दिया है, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। इतना कहकर राधा अपने पिता के पास चली जाती है और रमेश जमींदार के घर जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? पिताजी, वो काका मुझसे मेरा चमकीला पत्थर मांग रहे थे, मैंने उन्हें मना कर दिया। अरे रमेश इस पत्थर को क्यों लेना चाहता है? चलो जाने दो बेटा, अब वो जा चुके हैं ना, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ, मुझे मेरा काम भी तो करना है ना। अरे सेठ जी, आपको पता है वो गरीब हरिया है ना, उसने अपनी बेटी को एक हीरा दिया है, जिसे वो लड़की अपने गले में पहनी है। ये क्या बातें कर रहे हो? वो 2 वक्त की रोटी तो ठीक से नहीं खा पाता, वो हीरा कहाँ से लाएगा? तुम्हें पक्का पता है ना कि वो हीरा ही था? अरे सेठ जी, मुझे पक्का पता है कि वो हीरा ही था, और ऐसा वैसा हीरा नहीं, बहुत कीमती हीरा था। उसकी जितनी चमक आज तक मैंने किसी हीरे की नहीं देखी। तो ठीक है, कल मैं उसके घर जाकर उस हीरे को ले आऊंगा। अगले दिन सेठ अपने कुछ आदमियों को लेकर हरिया के घर पहुंचता है। अरे सेठ जी, आप आज इस गरीब का घर कैसे याद आया? देख हरिया, मैं यहाँ तुझसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ, और यहाँ से कुछ लेकर भी जाऊंगा। हाँ सेठ जी, बताइए ना, अगर मैं उस वस्तु को देने लायक हूँ तो मैं जरूर दूंगा। हरिया, मुझे बता, तेरी बच्ची गले में जो कीमती हीरा पहनी है, उसे तूने कहाँ से लिया? इतना महंगा हीरा तू खरीद तो नहीं सकता। सच बता, वो तेरे पास कहाँ से आया? हीरा?
ये कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? वो तो एक मामूली सा पत्थर है जो मुझे मेरे खेतों में खुदाई करते वक्त मिला। अरे मूर्ख, वही तो हीरा है। ला, अब वो मुझे दे दे। अगर सेठ जी वो हीरा भी है तो मैं आपको क्यों दूं? वो तो मेरे खेतों में निकला है ना। देख हरिया, मैं तुझसे प्यार से कह रहा हूँ, ला वो हीरा मुझे दे दे, वरना ठीक नहीं होगा। देखिए सेठ जी, मैं वो आपको हीरा नहीं दूंगा। वो मेरी बेटी का है और हमेशा उसी के पास रहेगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। सुनो तुम दोनों, हरिया को तब तक मारो जब तक ये माफी ना मांग ले और उस बच्ची से हीरा छीन कर लाओ। सेठ के आदमी उसे मारने लगते हैं। छोड़ दीजिए मेरे पति को, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दीजिए। सुधा, सुधा अपनी बच्ची को लेकर भाग जाओ, वरना ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। सुधा अपनी बेटी को लेकर जंगल की ओर भागती है। देखो वो भाग रही हैं, हीरा उन्हीं के पास है, जाकर पकड़ो उन्हें। सेठ के आदमी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। सुधा और उसकी बेटी तेजी से भागी रहे थे। तभी अचानक से सुधा का पैर मुड़ गया और वो वहीं गिर गई। राधा बेटा, जंगल में भाग जा और किसी गुफा में छिप जाना। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ आप भी चलिए। बेटा, अब मैं चल भी नहीं सकती, मेरे पैर में मोच आ गई है। तू जा, भाग जा। राधा रोती हुई जंगल के अंदर चली गई और जमींदार के आदमी उसके पीछे पीछे जाने लगे। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी माँ भी मेरे साथ नहीं है और पिताजी भी। तभी राधा को एक गुफा दिखती है और वह उसके अंदर जाकर छिप जाती है। अरे कहाँ गई वो लड़की? अभी तो यहीं दिखाई दे रही थी, अब कहाँ गायब हो गई? लगता है वो बच्ची उस गुफा में जाकर छिप गई है। चलो अंदर चलते हैं। अरे लड़की, मुझे पता है कि तू यहीं कहीं छिपी है, चल बाहर आ। उनका सुर सुनकर उस गुफा का मायावी शैतान जाग जाता है और वो बाहर आता है। कौन हो तुम लोग? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। वह मायावी दानव उन दोनों को उठाकर बाहर फेंक देता है और वो दोनों डर के भाग जाते हैं। मानव तो यहाँ से जा चुके हैं, फिर भी मेरी गुफा में से ये मानव की सुगंध कहाँ से आ रही है? जरूर यहाँ कोई ना कोई छिपा बैठा है। तभी दानव एक बड़े पत्थर के पास जाता है जहाँ उसे राधा दिखाई देती है, लेकिन राधा उसे देखकर नहीं डरती। ए लड़की, कौन है तू और यहाँ क्यों छुपी बैठी है? और तभी राधा उस दानव को अपने गले लगा लेती है। मामा आप आ गए। मैं यहाँ उन आदमियों की वजह से छुपी हूँ। वो मुझे मारकर मेरा ये चमकीला पत्थर ले जाएंगे। मैं तुम्हारा मामा नहीं हूँ और तुम्हें क्या मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जान प्यारी है तो जाओ यहाँ से। और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्यों आने दिए तुम्हें इस जंगल में? मेरे माता पिता को उन आदमियों ने मार दिया और वो मुझे भी मारना चाहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ छिप गई। अब मैं अकेली कहाँ जाऊँ? बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? तुमने मुझे मामा कहा है ना? तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और फिर तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। राधा उस दानव के साथ रहने लगती है और शाम को दानव उसके लिए भोजन लेकर आता है। अरे छी, ये मैं नहीं खाऊंगी, ये तो जानवर का मांस है, मुझे तो फल खाना है। बेटा, मैं तो यही खाता हूँ, इसलिए लेकर आया हूँ। वैसे तुम क्या खाती हो? बताओ, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। नहीं मामा, आप भी ये मत खाइए, इसे फेंक दीजिए। हमारे लिए फल ले आइए, मैं वही खाऊंगी। दानव उस गुफा के बाहर जाता है और बहुत सारे फल लेकर आता है। ये लो बेटा, तुम्हें जितने फल खाने हैं खा लो, और आज से मैं भी फल खाऊंगा, क्योंकि हमारी राधा बिटिया भी तो फल खाती है। ऐसे ही दिन पर दिन बीत जाते हैं और राधा 20 वर्ष की हो जाती है। फिर एक दिन, आज तो अपनी बेटी को ये नए कपड़े दूंगा। बेचारी बहुत दिनों से नए कपड़ों की मांग कर रही थी ना,
जब मैं उसे ये कपड़े दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। ये सारी बातें वह दानव सुन रहा था और फिर वह व्यक्ति के सामने आ जाता है। अरे अरे तुम कौन हो? मुझे जाने दो, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे मत खाओ। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन ये कपड़े मुझे दे दो और मेरी बारी में गांव में किसी को मत बताना। जिसके बाद वह गांव वाला दानव को कपड़े दे देता है और दानव अपनी गुफा में आ जाता है। अरे वाह मामा, आप तो बड़े ही अच्छे कपड़े लेकर आए हो। अब ये बताइए, ये कपड़े कहाँ से लाए हो? वो बेटा मैं ले आया, तुम्हें पसंद आए ना? मामा सच बताइए, आप किसी गांव वाले से छीन कर लाए हैं ना? वो हाँ बेटी, मैं क्या करता, मैं गांव में तो नहीं जा सकता ना, वरना मुझे गांव वाले पकड़ लेंगे और मजबूरन मुझे उन्हें मारना पड़ेगा। पर बेटी मैंने उसे इन कपड़ों के बदले कुछ सोने के सिक्के दे दिए थे। अच्छा ठीक है, मुझे ये कपड़े बहुत पसंद आए, लेकिन अब से ऐसा कभी मत करना। अगली बार से मैं खुद गांव में चली जाया करूंगी। कुछ दिन बाद राधा गांव में कुछ खाने का सामान लेने जाती है और दानव उसे अपनी माया से कुछ पैसे दे देता है। सुनिए भैया, क्या मुझे कुछ राशन मिल सकता है? अरे हाँ हाँ बेटा, जरूर मिल सकता है, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। अरे वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है, लेकिन इसे आज से पहले कभी नहीं देखा, लगता है गांव में नई आई है। सुनिए, आपका नाम क्या है? मैंने आपको यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा, क्या आप यहाँ नई आई हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती, और वैसे भी आपको क्या करना? इतना कहकर राधा राशन लेकर वहाँ से चली गई और रघु भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। अरे ये जंगल की ओर कहाँ जा रही है? क्या ये जंगल में रहती है? रघु उसके पीछे पीछे उसकी गुफा तक चला जाता है, लेकिन वहाँ एक दानव को देखकर डर जाता है। हे भगवान, ये क्या है? ये तो एक दानव है, पर ये दानव इस लड़की को कुछ कह क्यों नहीं रहा? लगता है वो इसे जानता है। कुछ भी हो, मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना आज तो मारा जाऊंगा। राघव वहाँ से चला जाता है। बेटा तुम आ गई, तुम्हें गांव जाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं मामा जी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अब से हर रोज रघु राधा को देखने जंगल आता था। वह राधा को मन ही मन बहुत पसंद करने लगा था, लेकिन एक दिन दानव ने उसे देख लिया। ए लड़के, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? अरे मुझे माफ कर दो, मैं तो बस यहाँ यूं ही आया था, मुझे मत मारो। ठीक है, जाने देता हूँ, लेकिन आज के बाद फिर कभी इस जंगल में मत आना। एक दिन राधा गांव में जाती है कि तभी उसे जमींदार का आदमी देख लेता है। सेठ जी, जिस हीरे की हमें तलाश थी, बिल्कुल वैसा ही हीरा अभी मैंने एक लड़की के गले में देखा, कहीं वो राधा तो नहीं? अगर तुम सच कह रहे हो तो जाओ उसे पकड़ लाओ, इस बार वो हीरा लेकर ही रहेंगे। सेठ के आदमी जाकर राधा को बंदी बना लेते हैं और उसे कारखाने में डाल देते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाने दो मुझे। मुझे भूल गई क्या? मैं वही हूँ जो आज से 15 वर्ष पहले इस हीरे को लेने आया था, और मैं आज भी इसी हीरे को लेने आया हूँ। देख, मैं कोई चोर नहीं हूँ जो तुझसे ये हीरा छीन लूँ। मुझे ये हीरा अपनी मर्जी से दे दे, वरना मजबूरन तुझे मारना पड़ेगा। कभी नहीं, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। और तभी वहाँ रघु आता है और राधा को देखकर कहता है, अरे पिताजी, इसे आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? जाने दीजिए इसे। अरे मूर्ख, देख, इसके गले में एक कीमती हीरा है, अगर ये हीरा वो मुझे दे देगी तो मैं इसे जाने दूंगा। पिताजी, आप बहुत गलत कर रहे हैं, एक हीरे के पीछे आप इस हद तक गिर जाओगे। मुझे नहीं पता था, आपने कई लोगों की जान ली है और ये मैं जानता हूँ, एक दिन आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे मूर्ख, चला जा यहाँ से, वरना इसके साथ साथ तुझे भी मार दूंगा।
और जिसके बाद रघु सीधा दानव के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। सुनो भाई, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मेरी बात मानो और उसे बचा लो। उसे तुम ही बचा सकते हो। क्या? अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारे पिताजी ने ठीक नहीं किया। जिसके बाद वह दोनों गांव में सेठ के पास जाते हैं। कहाँ है मेरी बेटी? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। दानव जैसे ही काल कोठरी के अंदर जाता है वैसे ही दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। अरे गद्दार, ये तूने क्या किया? तू मुझे यहाँ बंदी बनाने के लिए लाया था। नहीं, ये मैंने बंद नहीं किया। पता नहीं अचानक कैसे बंद हो गया। तभी वहाँ सेठ आता है। क्या हुआ दानव? मुझे देखकर हैरान हो क्या? मुझे पता था तुम राधा को लेने जरूर आओगे, इसीलिए मैंने उसे कहीं और रख दिया और तुम मेरे जाल में फंस गए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा। मुझे मेरे शैतान को बाहर निकालने पर मजबूर मत करो। तुम्हारी बेटी सुरक्षित है। अगर वो हीरा मुझे दे देगी तो मैं उसे और तुम्हें जाने दूंगा, वरना कल शाम तक उसे मार दूंगा। और इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। आधी रात को राधा जेल से चुपचाप भाग जाती है और सीधा गुफा की ओर जाने लगती है। ये तो अच्छा हुआ भगवान की कृपा से वो आदमी जेल को ठीक से बंद नहीं कर पाया और मैं वहाँ से भाग आई। राधा गुफा में पहुंचकर दानव को हर जगह देखती है पर वो कहीं नहीं मिलता। हे भगवान, कहीं मामा जी मुझे उस गांव में देखने तो नहीं गए। ऐसे तो वो गांव वाले उन्हें पकड़ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे वापस वहीं जाना होगा। राधा गांव की ओर जाने लगती है लेकिन वह रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाती है। सुन दानव, तेरी वो बेटी भाग चुकी है। अगर वो नहीं मिली ना तो मैं तुझे मार दूंगा और साथ ही में उसे भी। अगर तुझे उसके बारे में कुछ पता है तो बता दे। क्या कहा? राधा भाग गई है? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो सेठ मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रघु राधा को खोजने गांव में जाता है, जंगल में जाता है और वो उसे दिखाई दे जाती है। राधा, तुम्हारे मामा जी को मेरे पिताजी ने बंदी बना लिया है। वो बहुत शांत हैं। वो तो बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, जबकि वो तो जेल को तोड़ सकते हैं। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें बचाने के लिए वो जरूर जेल को तोड़ देंगे। क्या सच? वो ठीक तो है ना? जल्दी चलो, कहीं मेरे मामा जी को कुछ हो ना जाए। वह दोनों काल कोठरी में पहुंचते हैं और राधा कहती है, मामा जी, मैं ठीक हूँ, बस आप जल्दी बाहर आइए। अरे लड़की, तू तो भाग गई थी ना। ला, अब वो जल्दी हीरा मुझे दे दे। तभी दानव बाहर आता है और सेठ के आदमियों को मारने लगता है। बोल सेठ, मरने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दे, मैं उसे पूरा कर दूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। बस मुझे माफ कर दो, मुझे जीने दो। माफ करना? मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तभी दानव सेठ को मार के रघु के पास जाता है और तभी राधा उसके सामने आ जाती है। नहीं मामा जी, नहीं, ये गलत इंसान नहीं है। ये तो बहुत अच्छे हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। बेटा रघु, मैं तो एक दानव हूँ और मैं राधा का ठीक से ख्याल भी नहीं रख सकता। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? मामा जी, अगर आप मुझे राधा का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देते हैं तो मुझे मंजूर है। जिसके बाद रघु और राधा का विवाह हो जाता है और दानव फिर से अपनी गुफा में लौट जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।